ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पैटर्न हमारा लिमिट का। देखिए, ये लिमिट के क्वेश्चन बहुत लोग देते हैं हमें, और बहुत ज्यादा इसका ये कैलकुलस का एक ऐसा क्वेश्चन होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे भी लिमिट जीरो, तो हम जल्दी से सब में जीरो लगा देते हैं, और जब जीरो लगाते हैं तो हमारा नंबर भी कैसे आते हैं, जीरो आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीरो से कोई इशू नहीं बनता। वैल्यू इंफिनिटी आएगी, इंफिनिटी आएगी, इंफिनिटी आएगी। तो अगर नहीं सब में इंफिनिटी आएगी तो फिर आंसर कब लेके आएंगे आप? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वरना फिर जैसे तरीका कौन सा होता है कि आपने क्या ऐसे कुछ सॉल्व करने के लिए मुझे जहां तक लगता है कि ऐसे एलजेब्रा लगाएंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत टाइम लगाएंगे। हमें इतना टाइम नहीं लगाना है क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास जो हम लगाएंगे। तो इन सब क्वेश्चंस को हम लोग बहुत विद सेकंड में करेंगे। सिर्फ अभी जो समय लगेगा वो सिर्फ आपको समझाने में लगेगा, उसके बाद आपको खुद को समय लगेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, आपका ये जो एक मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू 0 ax प्लस n माइनस ax माइनस x की पावर n अपॉन x ओवर n m। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, बस आप इसको समझिए। ठीक है, यहाँ पे आपको छोटा सा एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है, ये वाला 2 अपॉन m a की पावर 1 माइनस m। क्या याद रखना है आपको? 2 अपॉन m a की पावर 1 माइनस m। बस आपको इतना छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, और इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे से फॉर्मूला याद रख सकते हैं, मुझे पता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पहली बार में आपको सिर्फ ये बताया था कि इसका कंपेयर कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पे n की देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है हमेशा 1/√2 होता है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है इस समय, हम 2 मानेंगे। ठीक है, और कुछ मांगा है और कुछ नहीं मांगा है, तो नहीं मांगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला होता है 2 m, m का मतलब कितना है यहाँ पे 2, और a की वैल्यू कितनी है, इत्तेफाक से वो भी 2 है, 1 माइनस 1 अपॉन 2। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, सॉल्व आप कर लेंगे। हमें मालूम है, गारंटी करते हैं कि मुझसे 2 कैंसिल हो जाएगा, हटाइए इसको भी और जल्दी मिल जाएगा। कितना हो गया, 2 की पावर 1/2, मतलब कितना हो गया, 1/√2। ठीक है, बस इतना सा आंसर था, और कितना सारा हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमें लेके चलना है। बस यहाँ पे अभी दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी आपने समझा इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से कर लेते हैं। देखिए, ये इसका है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू देखिए आपको 3, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 7। बस इन दो को खेल है, इन दो को क्वेश्चन से आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है, देखिए 2 अपॉन m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 7, 7 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 3। बस इतना करना है आपको। तो इतना करना है तो इतना कर लेते हैं हम लोग, तो 2 अपॉन 3 इंटू 7 की पावर कितना हो जाएगा, 3 बन 3 और 2/3। बस ये क्या हो गया आपका आंसर, ये भी क्या था आपका आंसर। बस इन दो चीजों को छोटा सा आपको याद रखना है, और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसको रखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपके लिए, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। चेंज क्या है, देखिए हम लोग यहाँ पे ए की बात करते हैं, फिर बी की करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है कि मेन फॉर्मेट हमारा सेम। चलिए, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू, सॉरी एम की वैल्यू 2। ठीक है, तो बिना सेकंड में इसको भी हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए माइनस दे रखा है और यहाँ पे प्लस दे रखा है। तो इन दो चीजों को आपको छोटा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे हल्का सा माइनस सी चीज है। तो ठीक है, इस बात को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। बाकी सेम हमारा एजुकेट वैसे ही है कि क्वेश्चन पर आती हुई चीज कभी भी हम गलत कराते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 अपॉन m, m का मतलब कितना है यहाँ पे 2, a की वैल्यू कितनी है 5, 1 माइनस 1 अपॉन 2।
क्वेश्चन से फिर बाद में एडिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हटा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पैटर्न हमारा लिमिट का। देखिए ये लिमिट के क्वेश्चन बहुत लोग देते हैं हमें, और बहुत ज्यादा इसका ये क्योंकि कैलकुलस का एक ऐसा पोर्शन होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे भी दिखाई देता है लिमिट जीरो, तो हम जल्दी से सभी जीरो लगा देते हैं, और जब जीरो लगाते हैं तो हमारा नंबर भी कैसे आता है, जीरो आता है। क्यों? क्योंकि वो जीरो से कोई इशू नहीं बनता। भैया यहाँ जीरो लगाइए, वैल्यू इंफिनिटी आएगी, इंफिनिटी आएगी, इंफिनिटी आएगी। तो अगर भाई सब में इंफिनिटी आएगी तो फिर आंसर कब लेके आएंगे आप? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वरना देखिए, फिर एक सेकंड तरीका कौन सा होता है कि आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे जहां तक लगता है कि सिर्फ एल हॉस्पिटल लगाएंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत टाइम लगाएंगे। हमें इतना टाइम नहीं लगाना है क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास जो हम लगाएंगे। तो इन सब क्वेश्चंस को हम लोग बहुत 10 सेकंड में करेंगे। सिर्फ अभी जो समय लगेगा वो सिर्फ आपको समझाने में लगेगा, उसके बाद आपको खुद को समय लगेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, आपका ये जो एक मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू 0 ax प्लस n माइनस ax माइनस x की पावर n अपॉन x पावर n m m। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, बस आप इसको समझिए, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटा सा एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है, ये वाला 2 अपॉन m a की पावर 1 माइनस m। क्या याद रखना है आपको? 2 अपॉन m a की पावर 1 माइनस m। बस आपको इतना छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, और इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे से फॉर्मूला याद रख सकते हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पहली बार मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि इसका कंपेयर कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पे m की देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा है, हमेशा 1/√2 होता है, लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, इस समय हम 2 मानेंगे, ठीक है। और कुछ मांगा है और कुछ नहीं मांगा है, तो नहीं मांगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला होता है 2 m का मतलब कितना है यहाँ पे 2, और a की वैल्यू कितनी है, इत्तेफाक से वो भी 2 है, 1 माइनस 1/2। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, सॉल्व आप कर लेंगे। हमें मालूम है, गारंटी कहते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हटाइए इसको भी और जल्दी हो जाएगा। कितना हो गया, 2 की पावर 1/2, मतलब कितना हो गया, 1/√2, ठीक है। बस इतना सा आंसर था, और कितना सारा हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमें लेके चलना है। बस यहाँ पे अभी दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी आपने समझा इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से कर लेते हैं। देखिए ये इसका है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू देखिए आपको 3, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 7। बस इन दो को खेल है, इन दो को क्वेश्चन से आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है, देखिए 2 अपॉन m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 7, 7 की पावर 1 माइनस 1/3। बस इतना करना है आपको। तो इतना करना है तो इतना कर लेते हैं हम लोग। तो 2/3 इंटू 7 की पावर कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा 3 और 2/3। बस ये क्या हो गया आपका आंसर, ये भी क्या था आपका आंसर। बस इन दो चीजों को छोटा सा आपको याद रखना है और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसको रखूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ नए नहीं है, क्वेश्चन सेम है। बस छोटा सा ये रखना है कि देखिए यहाँ पे वैल्यूज हमेशा देखिए हाफ फॉर्मेट पर ऐसा था, तो यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो रहा है, यहाँ वैल्यू माइनस आ रही है, यहाँ प्लस आ रही है, ठीक। तो बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट में आंसर को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बाकी ठीक सेम रहेगा। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है और m की कितनी है। देखिए पहले हम लोग करते हैं, हमेशा सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि a की वैल्यू और m की वैल्यू यहाँ पे जब कुछ रूट मान ली क्योंकि रूट में वैल्यू है, कुछ बहुत तो अलग मान दे, और a की वैल्यू कितनी है 5। बस इतना है।
बाकी फॉर्मूला हमारा वही है 2 अपॉन n, n कितना है 2, a की वैल्यू कितनी है 5, 1 माइनस 1 अपॉन n कितना है 1/2। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, खाली क्या बचा हमारे पास 5 की पावर 1/2, मतलब कितना हो गया 5 की पावर रूट में। लेकिन ये आंसर नहीं आया, आंसर होगा ऑप्शंस में, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है माइनस, बस बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, एजिटेड आपके लिए ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बस दैट्स ऑल। इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर लीजिए, आपको बिल्कुल समय नहीं लगने वाला, यहाँ का टाइम कहीं और लगाइएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।